नमस्कार दोस्तों, थोली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगी कि आप जो सोचते हैं क्या आप वही बनते हैं, आपने क्या चाहा है क्या वही पाया है, क्या आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें हैं जो आपने कभी सोचा था, है ना। तो आज इसी सारे विषयों पर मैं बातें करूंगी आप लोगों के साथ, वो सारी टेक्निक्स बताऊंगी, वो सोच बताऊंगी, मेरे जीवन में इसका असर कैसे पड़ा है, वो मैं सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। मुझे पता है आप लोग नहीं भूलते, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना और मैं बताते रहती हूँ और रहूँगी भी, ठीक है। दोस्तों क्या होता है ना कि हम अपनी ज़िंदगी को जैसा चाहते हैं वैसा ही बना लेते हैं। बहुत कोई है कि परेशानियों में घिरे हैं, बहुत कोई है कि अपनी ज़िंदगी को कोई मोड़ नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जब आप वीडियो सर्च करते हैं यूट्यूब में, ठीक है, तो जब यूट्यूब में सर्च करता है दैट मीन्स आपके अंदर कुछ करने की, बनने की चाहत है, लेकिन किसी ना किसी कारणवश आप उसे पीछे ढकेल दे रहे हैं, पीछे छोड़ दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो को देखते हैं तो मन में इच्छा तुरंत जाग जाती है कि नहीं, मैं कल से ऐसा करूंगा। पर कल से ऐसा क्यों, मैं आज से ऐसा करूंगा। मैं अपने जीवन के सपनों को कैसे सजाऊंगा, ये होनी चाहिए आपकी लाइफ की एक परफेक्ट डिसीजन, राइट। हम लोग जिंदगी में बहुत कुछ पा लेते हैं, बहुत कुछ खो भी देते हैं, लेकिन जो खो देते हैं हम उसी के पीछे रहते हैं, लेकिन जो पा लेते हैं उसके बारे में हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वो तो मिल चुकी है ना। और जो चीज़ मिल चुकी है तो उसकी अहमियत तब तक ही रहती है जब तक वो हमें नहीं मिली हुई होती है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ हमें मिल जाती है उसकी अहमियत बिल्कुल घट जाती है, और ये बिल्कुल ही डैम ट्रूथ है, इसे कोई भी नकार नहीं सकता है ना। तो ठीक उसी तरीके से चलो मान लेते हैं उसमें गलत कुछ नहीं है कि किसी चीज़ की अहमियत आप लोग उसी वक्त तक देते हैं जब तक आप लोगों को नहीं मिलती है। गलत नहीं है, लेकिन सही भी नहीं है। सही इसलिए नहीं है कि वो जब मिल चुकी है, कोई चीज़ जो आप मांग रहे थे वो मिलने के बाद उसकी अहमियत को समझने के लिए आप लोगों को समझना है कि वो चीज़ अभी मेरे लिए प्राइसलेस है, राइट। ठीक उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी बहुत प्राइसलेस है। हमें भगवान ने एक ज़िंदगी दी है। दोस्तों अगर मैं मेरी बात करूं तो जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो शादी के कुछ सालों के बाद मेरी दिली इच्छा अचानक होने लगी कि मुझे गाड़ी खरीदनी है। और मैं किसी को बोली नहीं कि मेरी इच्छा है, बिकॉज ड्राइविंग किया है, दोस्तों के साथ मस्ती की है, घूमा है, फिरा है। एक शादी के बाद में ना एक क्या होता है कि हमारी कुछ चीज़ें, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग जाती है। तो फिर मैं सोचती थी कि नहीं, मुझे गाड़ी तो चाहिए, मुझे अब एक यहाँ भी गाड़ी चाहिए। तो मैंने गाड़ी का सपना देखना शुरू किया। आपको हंसी आएगी कि मैं सपने में क्या देखना शुरू किया पता है। मैंने जब ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात को दी कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो तब मेरी पहली गाड़ी कब खरीदवाई थी, वो पहली गाड़ी मेरे पास आई थी 2008 में। वो भी मैंने कैसे अट्रैक्ट किया था मैं बताती हूँ आपको। तब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था, ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था। लेकिन हाँ, मैं जब भी सोचती थी ना, मैं सोचती थी कि गाड़ी का पीछे वाली सीट में मैं बैठी हूँ, मेरे पैर निकल रहे हैं और मैं मार्केट में उतर रही हूँ। मैं पता नहीं क्यों हमेशा मेरे दिमाग में ना यही चीज़ आती थी। हमेशा मैं बैठी भी रहती थी, मैं सोचती गाड़ी लेना है, गाड़ी लेना है। तो गाड़ी लेना है तो वही चीज़ सेम अक्सर आ जाती थी, पता नहीं कहाँ से आती थी। पीछे सीट में बैठी हूँ, मेरा सबसे पहले गाड़ी रुकती है मार्केट में और मेरा पैर निकलता है सबसे पहले, जैसे फिल्मों में दिखाता है ना। ठीक उसी तरीके से मैं अपने ड्रीम को ना देखती थी, मैं उसको विजुअलाइज करती थी कि ऐसा हो रहा है। कुछ ही दिनों के बाद मेरी पहली गाड़ी खरीदवा गई, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जब हमने दूसरी गाड़ी खरीदी, तो दूसरी गाड़ी जब खरीदी तब भी मैं ड्रीमिंग करती थी, मैं बहुत ड्रीम करती थी। और वो ड्रीम कैसा होता था पता है कि एक मतलब मॉडर्न इक्विपमेंट से भरा हुआ गाड़ी होगा, एक सेडान कार होगी, और एक जिसमें जैसे न्यू मॉडर्न गाड़ीज होते हैं ना वैसी गाड़ी होंगी। दूसरी गाड़ी भी खरीदवा गई। तो ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैंने इसे अचीव किया, ठीक है। अब मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैंने घर को कैसे विजुअलाइज किया। मेरे को ऑलरेडी मेरे पास मेरे ससुराल का फ्लैट था,
ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे एक और फ्लैट लेनी है। तो वो फ्लैट लेनी है, कैसे लेनी है, तो मैं हमेशा सोचती थी, बहुत फ़नी लगेगा आप लोगों को, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही ये एक पार्ट था, लेकिन मुझे पता नहीं था। लेकिन मैं कैसे ड्रीम करती थी ये आप लोग सुन लो कि मैं हमेशा देखती थी, मैं सीढ़ियों से चढ़ रही हूँ और एक नारियल लेकर जा रही हूँ, नारियल लेकर जा रही हूँ, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वहाँ जाकर मैं एक ओनर की तरह मैं घर पे आ रही हूँ। वो मेरा गृह प्रवेश का पूजा हो रहा है और वो पूजा होते होते मैं वहाँ पर नारियल फोड़ रही हूँ। तो ये था एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट जो मैं हमेशा विजुअलाइज करती थी, सोचती रहती थी। जब भी घर का ख्याल आता था कि एक और फ्लैट लेना है, एक और फ्लैट लेना है, तो मेरे को अचानक से पता नहीं कहाँ से ये सारे ड्रीम आ जाते थे, लेकिन एक ही ड्रीम पर स्टिक करके रहती थी। ठीक है, यही सोचने वाली बात है कि मैं जो आज आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों को गाइड करती हूँ, तो ये ना एक एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं करती हूँ। और यहीं पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो ड्रीम जो होती थी ना, मेरी एकदम पर्टिकुलर ड्रीम होती थी। पता नहीं, मतलब अचानक से आती थी, लेकिन कभी इसके विपरीत कुछ चीज़ नहीं आती थी कि मैंने एक ड्रीम किया तो नेक्स्ट डे दूसरा ड्रीम कर लिया, उसके बाद फिर तीसरा ड्रीम कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता था। मेरे पास वही ड्रीम, एक ही ड्रीम था, लेकिन वही ड्रीम हमेशा मेरे दिमाग में आता था। पता नहीं सबकॉन्शियस माइंड ने उसको ले लिया था, जिस वजह से क्या हुआ कि बहुत जल्दी मेरे पास गाड़ियाँ आ गई, बहुत जल्दी मेरे पास एक और मेरा घर आ गया। और फिर उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को कहा था एक और फ्लैट खरीदा, फिर उसको भी सेल आउट किया, फिर इस फ्लैट में आई, इसको भी किस तरह से मैंने ड्रीम करके विजुअलाइज करके मैंने इसको पाया, और साथ में भगवान का आशीर्वाद तो था ही। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर सोचते हैं ना, तो वो पर्टिकुलर होनी चाहिए। वो पर्टिकुलर इस तरीके से होनी चाहिए कि वो चीज़ आपको मिल गई है और आप उस पर कैसे एक्शन कर रहे हो, लेकिन वो एक्शन ना एकदम पर्टिकुलर होनी चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को एक और वीडियो में कहा था कि मेरे घर में टेलीफोन नहीं था, मैं तब छोटी थी और टेलीफोन नहीं था, और उस वक्त नया नया सबके घर में टेलीफोन लग रहा था। तो मैंने कहा ना कि मेरी टीवी के बगल में एक ऐसा स्थान था जहाँ पर मैं हमेशा उससे ड्रीम करती थी कि मैं फ़ोन को उठा रही हूँ और उठाकर हेलो कह रही हूँ, हमेशा ऐसा ड्रीम करती थी। ठीक है, तो वो ड्रीम क्या होता था कि बहुत जल्दी अचानक मैंने देखा कि पापा ने अप्लाई किया, बहुत जल्दी, किसी के घर में इतनी जल्दी नहीं लगती थी, बहुत टाइम लेती थी टेलीफोन लगने में, लेकिन पापा ने अप्लाई किया, विद इन फ्यू डेज हमारे घर में लाइन आई, और कुछ दिनों के बाद मैंने अपनी टीवी के बगल में ही उस फ़ोन को पाया। तो ये सारी चीज़ें थी ना कि मैं उसे उठा भी रही हूँ, हेलो भी बोल रही हूँ, तो वही सारी चीज़ें कि मैं उसे फील करने लग गई थी। मुझे जो चाहिए होता है या फिर किसी को भी कुछ चाहिए होता है ना, तो उस चीज़ को क्या होना, फील करना है कि जैसे वो मिल चुकी है, वो चीज़ हमें मिल चुकी है। आप देखेंगे वो चीज़ मिलेगी और उसे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपकी इच्छा शक्ति जो है ना, ये इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए, मेरी तरह होनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा मतलब कुछ भी कर रही हूँ, कुछ भी सोच रही हूँ, तो वहाँ मैं घुस जा रही हूँ, मैं वहाँ पर कोशिश कर रही हूँ, कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं उस जीवन को जी रही हूँ। मुझे जो चाहिए मैं उसे पा रही हूँ। तो ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप लोगों से बहुत कोई है कि मैम ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, इतने सारी चीज़ें पूछते हो। अरे आप जो मांग रहे हो ना, वो चीज़ को आप एक बार फील तो करो कि आपको जब मिल जाता है तो आप कैसा फील करते हो, तो देख लो कि वो चीज़ आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर मिलने के साथ साथ कुछ 3 बातें ऐसी होती हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप लोगों को ध्यान रखने योग्य बातें होती है, और वो 3 बातें क्या होती है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपने गोल को ना सेट करना पड़ेगा कि वो गोल क्या होनी चाहिए आपकी, और वो गोल अगर सेट ही नहीं होगा तो आप सोचेंगे कैसे कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारी हर किसी की लाइफ में ना एक ऐसी इच्छा शक्ति हमेशा होती है जो जब तक पूरी नहीं होती है तो हम उस पर सोचना स्टार्ट कर देते हैं, सोचना छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो जब हम सोचना नहीं छोड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी
अपनी सोच की शक्ति को बढ़ा देते हैं, देखेंगे कि बहुत जल्दी ना बहुत किसी के सपने बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि उन लोगों के सपने में जो वो दम होता है ना, दम, मैं सपनों के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ जो इंसान वो सोच रहा है वो इंसान उसे एकदम दिली तमन्ना, एकदम मतलब कहते हैं ना वो पावर के साथ एकदम इच्छा शक्ति प्रबल करके वो इंसान उस चीज़ को सोच रहा है। तो जिस वजह से क्या होता है कि उसकी इच्छा शक्ति के बल पर, इच्छा शक्ति के दम पर वो सपना पूरा हो जाता है। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्वेश्चन ये थोड़ा सोच कर समझ कर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझिएगा कि आप क्या सोचते हैं इससे तय होता है कि आप कैसा काम करते हैं। अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बनूंगी, ठीक है, तो मेरी सोच है, लेकिन इसके पीछे जो काम करना है वो क्या करना है, मुझे बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं, मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों तक लानी है ताकि आपके सपने भी पूरे हो, आपकी इच्छाएं भी पूरी हो, है ना। दूसरी चीज़ जो होती है कि आप क्या करते हैं इससे तय होता है कि आप क्या बन रहे हैं। अब आपको कुछ एक दिली तमन्ना है कि आपको जाना है, एक ऐसी लाइन आपको पकड़नी है जो बचपन से आपकी इच्छा थी, लेकिन उस चीज़ को आप कैसे करेंगे जब तक आप उसको अपनी मेंटालिटी से, अपनी सबकॉन्शियस माइंड से आप उसको तय नहीं कर लेंगे, तब तक वो चीज़ आप नहीं पाएंगे, है ना। तो उसको पाने के लिए आपको वो तय करना है कि आप क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उस चीज़ पर आपको गौर करनी है। तीसरी बात जो है कि आप क्या बनते हैं इससे तय होता है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग क्या बन रहे हैं। अगर मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें बताती हूँ तो दैट मीन्स आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग उस पर अमल कर रहे हैं, तो यहाँ हो गया मेरा काम। लेकिन कल से जब आप इस चीज़ को अप्लाई करना चालू करेंगे, अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, वो होगा आपका काम। तो इसलिए क्या होता है कि आपको सोचना है कि आप क्या बनना है, जिस हिसाब से लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, है ना। तो उस हिसाब से खुद को तैयार कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मिरेकुलस चीज़ होती है जो आपके सपने को 100% पूरी करती है, ठीक है। लेकिन बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ कि वो प्रबल शक्ति, वो प्रबल इच्छा शक्ति, वो करके दिखाना, मुझे करना ही है, ये चीज़ अगर आप सोच लेते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को ये दे देते हैं कि वो चीज़ जो मुझे चाहिए वो मेरे पास ऑलरेडी मिल चुकी है, तो देखिएगा उसे आपको पाने में कोई कायनात जो है नहीं रोकेगा, बल्कि कायनात जुट जाएगी आपके सपनों को पूरा करने के लिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।